नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस एसेंडेंट के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। यह परिवर्तन आपको क्या फल प्रदान करेगा, किस समय अवधि में केयरफुल रहना चाहिए और क्या उपाय करें जिससे आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त हों और आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं। और इनका गोचर वृषभ राशि में अपने एनिमी की राशि में दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो कि इनके एनिमी है, 2 गुरु जो कि अलग अलग विचारों वाले हैं, एक ही साथ एक जगह एकत्रित होंगे और इनकी जो एनर्जी है ये विशेष फल देने वाली रहेगी। इस समय में देवगुरु बृहस्पति का 2nd हाउस में 3rd हाउस में आना ये आपको रिलीजियस ट्रैवल कराएगा। इसके साथ साथ आप अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया या मीडिया से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं, उन कार्यों में आपको सफलता प्रदान कराएगा। आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से आपको लाभ प्रदान कराएगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके पड़ोसी, आपके सिबलिंग्स, इनके यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन होना, कोई मांगलिक कार्य होना या इनके द्वारा कोई धार्मिक यात्रा किए जाना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो मार्केट में अच्छा नेम फेम आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। अगर आप राइटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो इस समय में बुक पब्लिश कराना चाहते हैं, बुक पब्लिश कराने के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। कोई बुक नहीं लिखी है, लिखना चाहते हैं, लिख डालिए और उसे पब्लिश करा दीजिए इस समय को पूर्ण होने से पहले। आप देखेंगे आपके द्वारा लिखी हुई बुक काफ़ी प्रभावशाली रहेगी और उसके माध्यम से धन लाभ प्राप्ति के योग भी आपको मिलते दिखाई देंगे। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वे अमृत में दृष्टियां बताई गई हैं। इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि किसी अशुभ ग्रह या अशुभ स्थान पर भी पड़ती है तो वहाँ के अशुभ फलों को भी शुभ फलों में परिवर्तित कर देती है। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है, जो कि इस समय में आपके स्पाउस के लिए अति उत्तम फल प्रदान कराने वालेगी। और जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे थे, उन्हें रिश्ते आना और अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणत हो जाने का सुख और लाभ प्राप्त होगा। अगर आप पहले से मैरिड हैं तो इस समय में आपको आपके स्पाउस का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। स्पाउस के साथ यात्राएं करना, फॉरेन ट्रैवल, अपने कंट्री के अंदर ट्रैवल, मार्केट, टूर, प्लेस इत्यादि पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, व्यापार व्यवसाय में नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ना चाहते हैं, व्यापार को उन्नति प्रदान कराना चाहते हैं, तो इस समय में आपको इस तरह के लोगों के साथ मिलना और नए क्लाइंट वो नए अपने पार्टनर ऐड करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। स्पाउस का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता दिखाई देगा। स्पाउस की हर प्रकार से आपको सपोर्ट प्राप्त होगी। आगे देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर पड़ती है। ये बताती है इस समय में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रोड जाना चाहते हैं, अब तक नहीं जा पा रहे थे, आपका वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड नहीं फाइनल हो रहा था, तो इस समय अवधि में प्रयास कीजिए, आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा और आपका वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि भी इस समय में अप्रूवल हो जाएगा और आप फॉरेन जा पाएंगे या अधिक दूरी की यात्रा कर पाएंगे। इस समय आपको धार्मिक यात्राएं कराने वाला भी रहेगा। इस समय में आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे और इस समय में अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप अपने ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। अगर आपकी इच्छा है, आपके अभी तक ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर नहीं है और ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर को आप देखना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में आपको ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी अच्छा है, समय का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है, अभी तक जो आपका धन किसी प्रकार से सेविंग नहीं हो पा रहा था, जो संचित धन था वो भी किसी न किसी प्रकार से खर्च हो जा रहा था। आप बैंक के अंदर जमा करते थे, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते थे, वो किसी न किसी प्रकार से वेस्ट हो जाता था। कुछ ऐसी समस्या आ जाती थी जो धन किसी न किसी प्रकार से खर्च करना पड़ जाता था, परंतु अब नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप अपने धन को सेविंग कर पाएंगे, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों का भी सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा। कुछ मित्र जो आपके छोड़ के चले गए, वे मित्र भी आपके पास आने का प्रयास करेंगे और इस समय मित्र मंडली का बढ़ना आप देख पाएंगे। इस समय में आप अपने चाचा जी, ताया जी इत्यादि लोगों के यहाँ पर भी कुछ मांगलिक कार्य होता हुआ देखेंगे। उनके यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से शुभता का कार्य होना इस समय में
दिखाई देगा और लाभ की प्राप्ति होगी। आपको सभी प्रकार के सुखों का, आनंद का अनुभव यहाँ प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके साथ साथ थोड़ा केयरफुल समय बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 3 फेब 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रो हो जाएंगे। जब ये रेट्रो होंगे तो ये वृषभ राशि से मेष राशि की तरफ पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। ये समय अवधि थोड़ा सा हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करा करके आपको रिजल्ट प्रदान करेगी। इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो रुक जाना चाहिए। विशेष तौर से इस समय अवधि में आपको फॉरेन नहीं जाना चाहिए। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए, ये रुकने का समय है, क्योंकि इस समय में किया हुआ कार्य रिपीटेशन वाले दौर में आ जाता है, वो दोबारा से करना पड़ता है। हाँ, परंतु एक कंडीशन यहाँ पर बनती है, अगर आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट है तो इस समय अवधि को आप फिर गोल्डन पीरियड मान सकते हैं। फिर इस समय अवधि में आप अगर अपने कार्यों को करते हैं तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलने की संभावना दिखाई देती है। ये सब चीज़ आपको कोई एस्ट्रोलजर बता सकता है कि आपके देवगुरु बृहस्पति रेट्रो है या नहीं। अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराया जाए। अब बात करते हैं उपाय के विषय में। अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलजर को दिखा करके अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराएं। देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन क्या है, कहीं रेट्रोगेट है, एक्सॉल्टेड है, डिबिलिटेटेड है, किस किस ग्रह की एस्पेक्ट है, किस स्थान पर है, किस राशियों में है, ये सब पता किया जाए। इसके साथ साथ किस ग्रह की महादशा चल रही है, तब जाकर के कुछ उपाय करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। परंतु अगर आप इतना नहीं करना चाहते, कुछ छोटा मोटा उपाय करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गुरुवार के दिन पीले मीठे चावल बना करके विष्णु भगवान जी को भोग लगा करके यथाशक्ति बांटना चाहिए। इस उपाय को आप प्रत्येक गुरुवार करें। आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले जो फल हैं, जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, वे फल प्राप्त होंगे और आप शुभता की ओर अग्रसर होते जाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।